Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter the tsunami। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करवा दी है। तो जैसे आप चैनल को विजिट करोगे तो वहाँ पे 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। एक एक क्लास को अच्छे से वॉच करना है। और भाई अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, और जो भी मैं यहाँ पे ग्रामेटिक चीज़ें भी बता रहा हूँ ना तो उनको भी नोट करते हुए चलना। वर्ड मीनिंग सभी याद करके आए हो ना। जो भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे याद नहीं करके आया वो अपनी जगह खड़ा हो जाए और ईमानदारी से फटाफट से मुर्गा बन जाओ। हाँ, सभी को मुर्गा बनना है। कौन है ये? कौन बोल रहा है? लड़कियों को एंड अप करना है नालायक। भाई अपनी ईमानदारी से खड़े हो जाओ। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, बिल्कुल मैंने आपको हंसी मजाक के साथ में अच्छे से पढ़ाया है। जो भी मेरे से रेगुलर जुड़ा हुआ ना तो उसको हर चीज़ क्लियर है कि कैसे क्या चल रहा है अपना। जैसे कि यहाँ पे पड़ोसन को बचाने के चक्कर में जो पड़ोसी है वो भी पानी में कूद गया उसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन दोनों के दोनों पानी में बह गए। अपने घर बार को छोड़ के उसको बचाने के चक्कर में बह गए। तो ये होता है। जैसे वो अपने दादाजी को बचाने के लिए गया तो दोनों के दोनों ही बह गए। मतलब कर भला हो भला। वैसे ही यहाँ पे हो रहा था। क्या सीन हो गया था, क्या क्या था। जैसे कि जो लेडीज थी एक पेड़ को पकड़ लेती है, कोकोनट वाले को, उसको पकड़ती तो बेचारा पेड़ ही उखड़ के चला जाता है, तो वो सारे के सारे बह जाते हैं। क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी वो इस क्लास के अंदर बड़े मजाक के साथ में मैंने कसम से बता रहा हूँ। इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, फिर भी अगर तुम भटको ना तो भटकते रहो इधर से उधर। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। पेज नंबर देख लीजिएगा, और जो भी आपके पास में बुक है देखो ओल्ड न्यू बुक का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें भाई। मेरे लाल, मेरे डोबा, कोई समस्या है किसी को? होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डेली 4 बजे क्लास हो रही है, दोपहर के लाइव क्लास होती है। जैसे कई स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव जुड़े रहते हैं और डेली आते हैं, जैसे अंजलि है, हिमांशी है और अशोक बाबू है, ठीक है, रोहित। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइव भी रहते हैं और बाद में फिर देखते हैं, क्लास होने के बाद में भी देखते हैं। जैसे टाइम मिलता है वैसे देख लेते हैं। बट यहाँ तक क्लियर है ना? कोई समस्या, किसी को तकलीफ थोड़ी थी? तो देखिएगा, टिल्ली सो द सी स्लोली राइज। टिल्ली ने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे राइज हो रहा था। राइज का मतलब होता है उठना, वो वाली चावल वाली स्पेलिंग नहीं है। एंड ये स्टार्ट टू फॉर्म, और झाग बनना शुरू हो गया था। देखो स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड विलफुल्स। देखो फॉर्म का मतलब होता है झाग, बबल यानी जो बुलबुले, और फॉर्म है विलफुल्स और चक्रवात बनना शुरू हो गया था। जैसे कि पानी एक साथ उठता है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। ऐसे उस लड़की ने देखा। सी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया कि सी हैड सीन दिस इन क्लास। उसने इसको अपनी क्लास में देखा था। इन अ वीडियो, एक वीडियो के अंदर, ऑफ ए सुनामी, यानी एक सुनामी का वीडियो अपनी क्लास में देखा था। दैट की हैड हिट द हेवियन आइलैंड इन 1946। देखो आइसलैंड नहीं पढ़ना, पहले भी मैंने आपको प्रोनाउंस करने का तरीका बता दिया था। तो 1946 के अंदर हेवियन द्वीप के ऊपर जो ये सुनामी आई थी उसका उसने वीडियो देखा था अपनी क्लास में। हर ज्योग्राफी टीचर, जो उसका भूगोल का अध्यापक था, हैड शोवन हर क्लास द वीडियो, यानी उसने इस वीडियो को उसकी क्लास को दिखाया था। जो टिल्ली है ना, उसकी क्लास को ये वीडियो उसके ज्योग्राफी वाले टीचर ने दिखाया था। ठीक है, ठीक है मेरे गोलू मोलू, मेरे रसगुल्ले। कोई समस्या है? होनी नहीं चाहिए। अगर होती है ना फिर देख ले क्या हालत करूंगा मैं तुम्हारी। प्यार प्रेम से पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ते रहना, नहीं तो फिर डंडा निकालना पड़ेगा। एंड टोल्ड देम, और उन्होंने कहा था कि दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। जो सुनामी आती है वो किसी भूकंप के द्वारा या कोई ज्वालामुखी के फटने की वजह से, या फिर कोई भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन। भाई आपसे कोई भी पूछ ले कि सुनामी क्यों आती है तो 3 रीजन यहाँ पे उन्होंने ज्योग्राफी के टीचर ने बताया था। अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड की वजह से। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। तो टिल्ली ने चीखना शुरू कर दिया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि उसका परिवार उस बीच को छोड़ दे, जो समुद्र का किनारा था ना, कि उसको खाली कर दे, वहां से हट जाए, दूर हट जाओ, फटाफट से निकलो यहाँ से, पतली गली देखो निकलो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया हुआ है, भूकंप आ गया। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने कहा
सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, सी गोट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब है यहाँ पे व्हेन यू आर हिस्टोरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे। एक जानवर की तरह तुम चिल्लाओ, जोर जोर से रो, तो इस तरीके के ये वर्ड यूज किया जाता है हिस्टोरिकल, ठीक है ना। सेड हर मदर, पेनी जो उसकी माँ थी पेनी ने कहा। कल मैंने बताया था ना कि पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पिताजी कौन है और माँ कौन है। देखो यहाँ पे आया था कल, इसके माता पिताजी कौन थे, पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो यहाँ पे पेनी माँ है बेटा और कॉलिन कौन है, इसके पिताजी है। अब आगे बात समझ में, स्मिथ तो इनका सरनेम था। आई डिड नॉट नाउ, मैं नहीं जानता था या नहीं जानती थी कि वोट है सुनामी वोज, की सुनामी क्या थी। यानी ये आई अपनी माँ के लिए यूज़ किया गया है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, यानी मैं अपनी बेटी को डरा हुआ देख के, यानी फ्राइटेंड का मतलब भयभीत होना, डरा हुआ होना, तो अपनी बेटी को डरा हुआ देख कर आई थॉट, मैंने सोचा समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ क्या होने जा रहा है, सीरियस होने वाला है, कुछ गंभीर चीज घटित होने वाली, कुछ गलत होने वाला है। मैंने ऐसे सोचा कि लड़की ऐसे कूद रही थी ना, चिल्ला रही थी, अरे भागो भागो कुछ होने वाला है। अब वो लड़की तो बोली कि अर्थक्वेक अर्थक्वेक, सुनामी सुनामी। अब मम्मी को क्या पता सुनामी अर्थक्वेक क्या होता है। जैसे कि मान लो कि तुम अपनी दादी को बोलो कि यार आपकी मम्मी तो जहाँ तक है कि हाँ आजकल की माँ तो पढ़ी हुई रहती है, हालांकि चाहे वो 8th 10th या 12th तक पढ़ी हुई हो या ज़्यादा भी हो, बट पहले वाली अगर औरतों की बात करें, जैसे कि दादी की बात करें, कईयों की दादी अनपढ़ थी, उनसे बोलोगे तुम नहीं जानती क्या होती है सुनामी। तो ये होता है, तुम भी भाई पढ़ लिख लो अच्छे से, किसी को पढ़ा दो, किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद मत करो तुम। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिल्ली के माता पिता टुक हर यानी किसको लेते हैं, टिल्ली को भी लेते हैं, साथ में उसकी जो बहन थी उसको भी लेते हैं, अवे फ्रॉम द बीच, और उस बीच से दूर चले जाते हैं। उस बीच से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, कहाँ पे चले जाते हैं, जो स्विमिंग पूल था ना, जो जलाशय था, उसके होटल पे चले जाते हैं, उसके होटल के अंदर चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और कई सारे, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है कई सारे लोगों ने, जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे ना, वो भी उस बीच को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और इसके बाद में जो समुद्र था वो पूरा का पूरा हमारे पीछे आ गया। मतलब तुम्हें पता है कि सुनामी जब आती है ना, जैसे कि ये मान लो ये बीच है, इससे पहले जो ये पानी होता है बैक हो जाता है, पूरा पीछे हट जाता है, और फिर एक साथ लहर की तरह वेव बन के एक साथ यूं उठ के आता है, यूं, तो ये पूरा का पूरा पानी एक साथ हमारे ऊपर आ जाता, हमारे पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, यानी हम चीखते हुए दौड़ते रहे, हम चीखते हुए दौड़ते रहे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, ऑफ द होटल यानी जो होटल था उसके 3rd फ्लोर के ऊपर हमने रिफ्यूज ले लिया। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण ले लेना, जैसे रिफ्यूज ये शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बचाव के लिए। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, तो रिफ्यूज का मतलब क्या लिख लिया, आश्रय या शरण स्थल लिख लो, आश्रय, ठीक है। अब एक रिफ्यूज वाली स्पेलिंग ये भी होती है बेटा जी, ये वाली, जिसका मतलब होता है मना करना, इसमें एस होता है, इसमें एस होता है, तो वर्ड मीनिंग अच्छे से ध्यान रखा करो। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी ना वो 3 खतरनाक सुनामी लहरों से टकरा था। जो होटल था, ये जो बिल्डिंग थी, यानी मतलब बिल्कुल भी डगमगाती तो नहीं है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और जो लोग वहाँ पे बीच पे रह गए थे, जो स्टे रह गए थे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचे, वो जिंदा नहीं बचे। सर्ज का मतलब बेटा वो होता है जो बल होता है, ताकत होता है, यानी बड़ी खतरनाक वाली, बड़ी ताकत वाली लहरें आती है। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, इसके बाद में स्मिथ अन्य जो पर्यटक आए हुए थे उनसे मिलता है। हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, यानी जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, यानी कई टूरिस्ट थे जिन्हों से उसने मिला, यानी जो इसमें था उसके पिताजी थे, वो मिलते हैं और पूछा तो वो उनको खबर मिलती है कि वो तो अपने पूरे परिवार को ही खो दिए। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर
थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, यानी धन्यवाद टिल्ली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉर ए वॉन्ड, जिसने पहले हमें चेतावनी दे दी। फॉर ए वॉन्ड का मतलब होता है पहले ही चेतावनी दे देना, पहले ही चेतावनी दे देना, जिसने पहले हमें चेता दिया था। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिल्ली वापस अपने स्कूल जाती। स्कूल कहाँ था उसका? इंग्लैंड में था, उसका जो स्कूल था वो इंग्लैंड में था। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और वह अपने जो, एक मिनट रुकना, देखिएगा आगे। टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी का सिमिलर वर्ड होता है डियर। तो उसने इस भयानक कहानी को अपने क्लासमेट्स को बताया, जो अपने सहपाठी थे उनको ये कहानी सुनाती है। तो आई होप यहाँ तक भाई क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये जो थाईलैंड का चैप्टर था इंग्लैंड वाला, है ना, तो वो अपना कंप्लीट होता है, वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, कोई समस्या तकलीफ किसी को है? मेरे लाल, हे गोपाल डोबा, ठीक है भाई, एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके बता दीजिएगा। कोई समस्या तकलीफ हो तो बता देना एक बार। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो इसका थर्ड पार्ट है श्रीलंका वाला, और अब लंका में आग लगाना है तुम्हारे को एक तरीके से। तो ये देखिएगा, थर्ड जो पार्ट रहने वाला है वो लंका के बारे में, श्रीलंका वहाँ पे ये घटना घटित होती है। तो देखिएगा, पेन कॉपी साथ में रखना, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट 10 मिनट बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, इस पिक्चर को, इस फोटो को सावधानी पूर्वक देखिएगा। वह अपने कुत्ते के साथ में, एक लड़का एक कुत्ते के साथ में बैठा हुआ है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों का वर्णन करना जो आप देख पा रहे हो, जो ये चीज़ें देख रहे हो ना, इनका वर्णन कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी इन शब्दों का यूज करके, इन वाक्यांशों का यूज करके। फ्रेज का मतलब वाक्यांश। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो ये फ्रेजेस लिखे हुए हैं, आप अपने टीचर की हेल्प लीजिएगा या फिर अन्य स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर जो ये ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिखे हुए हैं उनको डिस्क्राइब कीजिएगा। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, तुम कैसे शुरुआत कर सकते हो। काम, बिल्कुल शांत, ब्लू सी, जो नीला समुद्र है, र्यून्ड हर्ट्स, यानी जो बर्बाद हो गई, जो ये झोपड़ियाँ थी। र्यून्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। बिफोर द ज्वाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, बिफोर द ज्वाइंट वेव, यानी ज्वाइंट वेव का मतलब होता है बहुत बड़ी जो खतरनाक लहर थी। स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, यानी स्लैम्ड का मतलब होता है टकराना, यानी जो तट था उससे टकराने से पहले इन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के जो तटीय इलाके थे उनमें टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नाउ, यानी जो जंगली जानवर थे ना श्रीलंका और इंडिया वाले, और जो पालतू जानवर थे, डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू जो जानवर थे, सीम्ड टू नाउ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि वो जान गए थे कि कुछ होने वाला है, वो जान चुके थे कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, यानी देखो, दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो भाग गए थे। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, टू सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जैसे कि उनके अंदर कोई आई विटनेस हो, यानी कोई ज्ञानेंद्रिय हो, है ना। आई विटनेस का मतलब लिख लेना ज्ञानेंद्रिय, जैसे कि उनके अंदर कोई ज्ञानेंद्रिय हो। अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, जो हाथी थे वो चीखते हुए एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थान की तरफ दौड़ के चले जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे ना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। देखो ये आगे ना स्पेलिंग रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, तो जो डॉग थे उन्होंने बाहर जाने से भी मना कर दिया। फ्लेमिंगोज, जो हंस थे, अबेंडेंड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो मतलब फ्लेमिंगोज थे, जो हंस थे, वो भी अपने जो लो लेइंग ब्रीडिंग जो मतलब वो स्थान होता है जहाँ ये अंडे देते हैं, उस स्थान को भी क्या कर दिया था इन्होंने, अबेंडेंट कर दिया था। अबेंडेंट का मतलब होता है त्याग दे, छोड़ देना।
एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी डिसाइड टू कम बैक आउट। जो एनिमल्स थे रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, वो जल्दी से अपने अपने शेल्टर के अंदर घुस गए, अपने अपने शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे शरण ले लेते हैं। शेल्टर का मतलब होता है जो रहने की जगह होती है, आश्रय होता है, वहाँ पे चले जाते हैं और जब तक बाहर नहीं आते। मैनी पीपल बिलीव, कई लोग विश्वास करते हैं, दैट कि एनिमल्स पजेस है सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में 6 ज्ञानेंद्रियां होती है। देखो कई लोगों का मानना होता है कि जानवरों में 6 ज्ञानेंद्रियां होती है। एंड नाउ व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जैसे कि वो जानते हो कि पृथ्वी के अंदर कोई हलचल आने वाली हो, वो जानते हो जैसे कि पृथ्वी के अंदर कोई हलचल आने वाली हो। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कई जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो कई विशेषज्ञ होते हैं, उन वो विश्वास करते हैं कि जानवरों के अंदर सुनने की एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो मदद करती है सुनने में और फील करने में। हियर और फील करने में वो मदद करती है। किसको फील करने में? जो अर्थ्स वाइब्रेशन होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको फील करने के अंदर मदद करती है। और भाई एक समस्या हो गई थी डियर, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर था ना, उसमें शायद साउंड की प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर रहती है ना तो एक बार बता देना मेरे को, मैं दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। देखो दे कैन सेंस यानी वो समझ सकते हैं, सेंस का मतलब है समझना, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है विपदा, जैसे कि कोई विपदा आने वाली हो, कोई डिजास्टर आने वाली हो। अप्रोचिंग का मतलब आना। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मानव के समझने से पहले वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है, वो पहले से जान जाते हैं। क्लियर है डियर? वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। देखो वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि जानवरों में शायद 6th नंबर की सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जॉइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। तो देखो एक बार सुनना, बट द फैक्ट इज दैट द जॉइंट वेव्स, लेकिन फैक्ट वाली बात तो यह है कि एक बड़ी सारी जो लहर आई थी, जो विशालकाय लहर आई थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो भारतीय सागर था, जो अरब सागर था, इंडियन ओशियन था, उसके अंदर लगभग 1,50,000 लोग, पीपल इन अ डजन कंट्रीज, दर्जनों शहरों के अंदर ये चीज घटित हुई। कई लोग क्या हो गए? मारे गए। कितने लोग मारे गए भाई? 1,50,000 लोग मारे जाते हैं इस खतरनाक वेव के द्वारा। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन किसी जानवर के मरने की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। अरे कोई भी आंकड़े नहीं मिले, कोई जानवर मरा है कि नहीं मरा है, कोई भी डेटा नहीं मिला। आदमियों के मरने के तो मिल गए, बट जानवरों के नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जानवरों के अंदर 6 जो हाई सेंस होती है ना, इस वजह से शायद वो वहां से बच निकले। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट, यानी ये कडलोर कोस्ट था, कुडला नहीं बोलना इसको, कडलोर कोस्ट यानी जो भारतीय तट था ये, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ट, यानी कई हजारों लोग रहते हैं, जैसे कि बफेलो हो गई, गोट्स हो गए, यानी जो बकरियां, डॉग्स, वर फाउंड अनआर्म्ड, यानी देखा गया कि उनको कोई हार्म नहीं हुई, अनआर्म्ड थे, मतलब कोई चोट नहीं लगी, कोई घायल नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। ऐसे ही याला नेशनल पार्क था श्रीलंका के अंदर, इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जो जानवर थे, जैसे कि इसमें इंक्लूड थे, शामिल थे, हाथी हो गए, लेपर्ड यानी जो तेंदुआ था, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। स्पीसीज का मतलब होता है जो पक्षियों की जाति होती है ना, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो 130 पक्षियों की जातियां थी, तो वहां पे भी एक के भी मरने के क्या नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले कि कोई जानवर पक्षी मरा हो। क्यों नहीं मरा रे बोंदू प्राणी, बता मेरे रसगुल्ले, क्यों नहीं मिला, क्या रीजन था? हाँ देख डोबा,
अब देख बारिश और आ रही है, बारिश में फिर भी देख लो तुम घर बैठ के पढ़ रहे हो, सभी के बारिश हो रही है कि मेरे को ये बताओ। देखो हमारी तरफ बारिश हो रही है ना। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पाटंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो ये याला नेशनल पार्क था, इसके अंदर जो पाटंगला बीच था, इसके अंदर 60 विजिटर, लगभग 60 आगुन तक जो घूमने वाले लोग थे वो बह गए। वो क्या हो गए भाई, बह गए, जबकि जानवर एक भी नहीं बहा। बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का शव नहीं मिला। कारकासेस का मतलब होता है शव, यानी कोई भी डेड बॉडी वहां पे नहीं मिली। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब ये देखो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं सॉरी, एक्सेप्ट है मतलब होता है इसका के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त। फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज के अलावा कोई भी वहां पे नहीं, वहां कोई डेड बॉडी नहीं मिली, केवल 2 भैंसे ही बही थी भाई। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी 1 घंटे पहले ये सुनामी वहां पे हिट हुई थी, मतलब टकराई थी। पीपल एट पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटंगला बीच, यानी ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि नेशनल पार्क के अंदर जो 3 हाथी थे वो वहां से उस किनारे से भाग गए। 3 हाथी वहां से भाग गए, यानी एक मोटा हाथी है ना घूमने निकला, और घूमते घूमते क्या हुआ वो तुम्हें पता, फिर मुझे क्या पता है ना भाई। एज श्रीलंका जेंटलमैन, यानी श्रीलंका के जो सज्जन व्यक्ति था, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेले, यानी एक तट था गेले है ना, गेले नाम है, तो उसके पास में रहा करता था। सेड दिस टू डॉग्स, उसने कहा कि उसके 2 कुत्ते थे, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, यानी जब हम रोजाना बीच के ऊपर घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन क्या पता उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने जाने से मना कर दिया। देखो, नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, लेकिन दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। इस सेड उसने कहा कि वो बाहर जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे, बड़े उत्सुक रहा करते थे। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन जाने से उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरीके से शायद उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया हो, इस तरीके से शायद उन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर लिया हो, बचा लिया हो। तो इस तरीके से चैप्टर अपना फिनिश होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, और फिर अगर कोई समस्या तकलीफ रहती है, अगर मुझे बताना है तो बता दीजिएगा, ठीक है ना काशीराम। देखो, चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और डेली बेसिस 4 बजे क्लास होती है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का हम यहीं पे इसको स्टॉप कर दे भाई, है सही है ना, सब चीज़ें क्लियर है ना, मज़ा आ रहा है, बस मज़ा ही आना चाहिए ज़िंदगी में। और गम लेके तो क्या करोगे तुम, गम लेके जाना भी तो कहा है। हाँ भाई चलो, और 1-2 की कमेंट देख लेते हैं, प्यारी प्यारी कमेंट कर दीजिएगा। सब ओके, चलो। ये बोल रहा सर मैं तो अजमेर से हूँ, हमारी तरफ तो बारिश आ रही है, 3 दिन हो गए। अच्छा भाई, और ओके है सर, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।